वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एक बार फिर ताख़ीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ तक तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी ताहाल कोई फैसला ना कर सकी। फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। चंद अरकान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत को जल्दबाजी का फैसला करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान क़यादत से पूछ रहे हैं कि हलकों में कारकुनों और वोटर्स को क्या जवाब दें। बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक पेश करने के हवाले से हतमी फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश किए जाने का इम्कान था। पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश और शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की यकीन दहानी, कहा कि नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज़ ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया है। 40 साल ज़मीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज़ में होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए तोड़खम सरहदी गुजरगाह खोल दी गई। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी वतन वापसी के लिए तोड़खम इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच चुके हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली के लिए गुज़श्ता रोज़ सरहद खोलने का फैसला किया गया था। ताहम सरहद तिजारत और आम पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। पाक अफगान कशीदगी के बाद 11 अक्टूबर को तोड़खम सरहद बंद की गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। आज से पेट्रोल ₹2.43 फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत ₹265.45 लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.02 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹278.44 मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मट्टी का तेल ₹3.34 फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की नई कीमत ₹185.05 फी लीटर मुकर्रर की गई है। महंगाई के सताए अवाम का हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से गरीब की जेब पर मजीद बोझ पड़ेगा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। पार्टिकुलेट मैटर्स 282 रिकॉर्ड किए गए। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में गुजरांवाला सर फहरिस्त। AQI 607 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद 337, मुल्तान में AQI 250 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात पंजाब का दावा है कि फ़ज़ा में आलूदगी की शरह काबू में आना शुरू हो चुकी है। लाहौर का औसतन AQI 280 पर आ गया। भारतीय सरहदी इलाकों से आने वाली आलूदा मशरक़ी हवाएं लाहौर के फ़ज़ाई मायार पर असरअंदाज हुई। स्मॉग फ्री पंजाब मंसूबे के तहत पंजाब हुकूमत के इंसदाद स्मॉग इक़दाम जारी। पानी के छिड़काव, इंडस्ट्री चेकिंग मुहिम जारी। AI और ड्रोन्स की मदद से निगरानी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि क्लीन एंड ग्रीन पंजाब आने वाली नस्लों को साफ माहौल फराहम करने की जानिब अमली पेशरफ्त है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। जिला कचहरी लाहौर ने रिश्वत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार NCCIA अफसरान के जिस्मानी रिमांड का हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने FIA के तफ्तीशी अफसर की 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। तहरीरी फैसले के मुताबिक FIA ने बताया कि मुल्जिमान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तफ्तीश शुरू की है। वकील FIA का एतराज़ आया, FIR में 90 लाख का जिक्र है, रिकवरी 4 करोड़ से ज़ायद कैसे हुई। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वाइट कॉलर क्राइम है और मुल्जिमान तमाम तरीक़ाकार जानते हैं। मुल्जिमों के पहले इंक्वायरी हुई है जिससे पता चला कि रिश्वत वसूल करते हैं। पेशावर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 डाकू हलाक। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक 3 डाकुओं का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हलाक मुल्जिमान 2003 से पुलिस की वर्दी में वारदातें करते रहे। डाकुओं ने डॉक्टर के घर से करोड़ों रुपए और जेवरात लूटे थे। गिरोह पेशावर, रावलपिंडी, नौशहरा और दीगर अजला के पुलिस को इंतहाई मतलूब था। डाकुओं से कलाशनकोफ, राइफल, 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। कराची में टीपू सुल्तान रोड के करीब घर से एक शख्स की गला कटी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त मोहम्मद यूसुफ के नाम से हुई है। मकतूल और उसका रिश्तेदार साइट में लूम फैक्ट्री में मुलाजिम है।
मुल्क भर की बार काउंसिल्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पंजाब बार काउंसिल की 75 नशिस्तों पर सूबे भर में 331 उम्मीदवार मैदान में। प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 1,32,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए कराची की 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवार मैदान में। खैबर पख्तूनख्वा की 28 नशिस्तों के लिए 103 उम्मीदवार मैदान में। बलूचिस्तान बार काउंसिल की 8 नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की मुआवनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर होने वाले इजलास में फैसला। वज़ीर आला ने कहा, फितना परस्तों और इंतहा पसंद सोच वाले अनासिर के सिवा किसी मजहबी जमात पर कोई पाबंदी नहीं। 20 साल बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश की कामयाब बोलियां मौसूल। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ड्रिलिंग के दौरान ये सरमायाकारी 1 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का इम्कान है। लाइसेंसेस के पहले फेज में तकरीबन 8 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी। ऑफ शोर में तेल और गैस की 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं। इंडस और मकरान बेसन में बैक वक्त एक्सप्लोरेशन की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के लिए कामयाब रही। कामयाब बोलियां तकरीबन 53,510 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल हैं। कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। एलानी के मुताबिक अमरीकी इदारे ने हालिया स्टडी में पाकिस्तान के समंदर में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के मुमकिन ज़खायर का अंदिया दिया। इसी मुमकिन पोटेंशियल की बिना पर ऑफ शोर राउंड 2025 लॉन्च किया गया, जिसमें कामयाबी मिली। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद ने कहा है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात मजबूत मुआशी रवाबत और सरमायाकारी से वाबस्ता हैं। अमेरिका पाकिस्तान की बड़ी तिजारती मंडी है। कारोबारी हजम में इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। गैर रिवायती बरामदात पर तवज्जो देकर तिजारत में खातिर ख्वाह इजाफा किया जा सकता है। वफाकी वजीर दाखिला का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मनसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी ने दोनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा कि तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का मजमूई तौर पर 60% काम मुकम्मल है। फ्लाईओवर दिसंबर के अवाइल में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों की रोजगारी सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। जर्मनी की रिन्यूएबल एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम। जर्मन पार्लियामेंट की रुकन दिरिया तुर्क से मुलाकात में पार्लिमानी ताउन, माहौलियात, क्लीन एनर्जी और दीगर मनसूबों पर बातचीत। कहा कि तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सतून है। 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा जर्मन जामियात में ज़ेर तालीम हैं। 2024 में पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत 3.6 अरब डॉलर तक पहुँचना खुशाइन बात है। सैलाब के दौरान इज़हार हमदर्दी और यकजहती पाक जर्मन दरीना दोस्ती की अक्कास है। अमरीकी रियासत मिशिगन में दाइश से मुतासिर गिरोह की दहशतगर्दी की साजिश नाकाम। 5 अफराद गिरफ्तार। FBI के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 16 बरस का नौजवान भी शामिल। FBI ने हैलोवीन वीकेंड पर मुमकिन हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। मुश्तबा अफराद ने पंपकिन डे के नाम से मंसूबे पर ऑनलाइन बातचीत की थी। चीन ने अपना नया खलाई मिशन शेंजू 21 कामयाबी से तियांगोंग खलाई स्टेशन के लिए रवाना कर दिया। खलाई मिशन 6 महीने में खला में ही क़याम करेगा। चीन के कम उम्र खलाबाज समेत 3 खलाबाज मिशन का हिस्सा हैं। मिशन को चीन के जियोचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। पाकिस्तानी किसानों का जर्मन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। सिंध के 43 किसानों का जर्मन कंपनी से मुआवजे का मुतालबा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2022 के सैलाब में फसलों की तबाही से पाकिस्तानी किसानों को 10 लाख यूरो का नुकसान हुआ। पाकिस्तानी किसानों का कहना है कि जो नुकसान करे उससे ही कीमत अदा करनी चाहिए। जर्मन कंपनियां दुनिया की बड़ी आलूदगी फैलाने वाली कंपनियों में शामिल हैं। जर्मन कंपनियों का कहना है कि मौसूल कानूनी नोटिस पर गौर जारी। बहावलपुर में बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुबैना मुलजिम
मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा है कि मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस तर्जुमान के मुताबिक थाना सदर यजमान के इलाके में 10 साल की बच्ची की लाश खेतों से मिली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शक की बुनियाद पर पड़ोसी को हिरासत में लिया। पुलिस मुलजिम को आला कत्ल की बरामदगी के लिए जा रही थी कि मुलजिम के साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 4 साल पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल का चालान मालिक को भेज दिया। कहा कि 5,000 रुपए जुर्माना दें, आप बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे थे। मालिक हैरान परेशान। कहा कि मोटरसाइकिल तो 4 साल पहले बलोच कॉलोनी से चोरी हुई, आज तक मिली नहीं। चोरी शुदा मोटरसाइकिल अब भी शहर की सड़कों पर चल रही है। पुलिस मोटरसाइकिल बरामद करवाने में नाकाम रही, लेकिन चालान भेज दिया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल शहर में ही चलना पुलिस हुक्काम के लिए सवालिया निशान बन गया। बलोचिस्तान हुकूमत का खवातीन और बच्चियों को हिरासानी से बचाने के लिए विमेन प्रोटेक्शन फोर्स कायम करने का फैसला। फोर्स फौरी कार्रवाई और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। सिंध हुकूमत ने खाद की फरहमी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 8 नवंबर तक बढ़ा दी। महकमा ज़राअत सिंध के मुताबिक किसान अब 8 नवंबर तक सब्सिडी स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इकदाम से ज़्यादा काश्तकार सरकारी सब्सिडी से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली के लिए दी गई डेडलाइन में 2 माह का इजाफा कर दिया गया। सिंध में अशरक वाली नंबर प्लेट्स के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। अब गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स के लिए 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। व्हाइट हाउस ने सहाफ़ियों के दाखिले पर नई पाबंदियां आयद कर दी। सहाफ़ी, प्रेस सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम के दफातर में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत अपर प्रेस रूम में दाखिला पेशगी अपॉइंटमेंट पर मुमकिन होगा। फैसला फौरी तौर पर नाफिज होगा। इकदाम हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया। पेंटागन में गुज़िश्ता महीने नाफिज की गई इसी नौयत की पाबंदियों के बाद ये दूसरा इकदाम है। WTA फाइनल्स की रियाद में इफ्तिताही तकरीब। रंगारंग फोटोशूट में अरीना सबेलेंका, एगा श्वाटेक समेत टॉप 8 विमेन प्लेयर्स की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा रात से आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। GB में आज आम तातील है। तर्जुमान GB फैसल फर्राख के मुताबिक तमाम अजला में तकरीबात मुनक्किद होंगी। फ्री स्टाइल पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, मुशायरा और सकाफती शोज भी होंगे। सूबों में बैठे लोग विफाक से न बात करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। वज़ीर आज़म ने बातचीत के दरवाजे को खोला है। जंगों के बाद भी बातचीत से ही मसले का हल निकाला जाता है। स्पीकर पंजाब असम्बली का खैर मकदम। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मीडिया टॉक। कहा वो उम्मीद करते हैं कि पाक अफगान मज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। प्रॉक्सी वॉर के नताइज अच्छे नहीं होते, भारत को भी नताइज अच्छे नहीं मिलेंगे।